कर्नाटका बीजेपी के वरिष्ठ नेता के.एस. ईश्वरप्पा के बगावती तेवर बरकरार हैं। उन्हें शांत करने के लिए अमित शाह ने दिल्ली बुलाया, लेकिन अमित शाह उनसे नहीं मिले। इससे ईश्वरप्पा और नाराज हो गए। अमित शाह क्यों नहीं मिले, इसकी एक वजह भी है। दिल्ली जाने से ठीक पहले ईश्वरप्पा ने शिवमोगा में एक बयान दिया कि वो दिल्ली जा रहे हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, ताकि वो शिवमोगा से जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूती दे सके। बिल्कुल साफ संदेश था कि ईश्वरप्पा अपने बयान पर कायम हैं, अपने फैसले पर कायम हैं। वो उनकी जो मांग है, जब तक वो पूरी नहीं की जाती तब तक वो टस से मस होने वाले नहीं हैं। और ईश्वरप्पा की मांग क्या है कि कर्नाटका के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बी.वाई. विजेंद्रा को उनके पद से हटा दिया जाए। ईश्वरप्पा ने साफ कर दिया है कि येडुरप्पा के बेटे बी.वाई. विजेंद्रा और येडुरप्पा दोनों के साये से वो चाहते हैं कि प्रदेश बीजेपी को मुक्ति दी जाए। वो प्रदेश बीजेपी का शुद्धिकरण चाहते हैं। ऐसे में उनकी एक ही मांग थी कि अगर विजेंद्रा को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाता है तो वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर शिवमोगा से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में अब वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं शिवमोगा से। जब उनसे हमने बात की तो ईश्वरप्पा का कहना था कि अमित शाह ने उनसे मुलाकात नहीं की। इससे साफ होता है कि अमित शाह भी चाहते हैं कि वो शिवमोगा से चुनाव लड़े, और शिवमोगा से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं बी.एस. येडुरप्पा के बेटे बी.वाई. राघवेंद्रा के खिलाफ। और क्यों लड़ना चाहते हैं एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर, और क्यों लड़ना चाहते हैं उसकी वजह यह है कि ईश्वरप्पा चाहते थे कि उनके बेटे कंतेश को लोकसभा का टिकट दिया जाए। लेकिन जब बीजेपी ने यहाँ सर्वे करवाया तो ये पाया कि कंतेश के जीतने की संभावना कम है। ऐसे में ईश्वरप्पा के बेटे को टिकट नहीं दिया गया और वो भड़क गए। और शिवमोगा में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि कर्नाटका बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कद्दावर लिंगायत नेता आप कह सकते हैं, बी.एस. येडुरप्पा के बेटे बी.वाई. राघवेंद्रा के खिलाफ वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो कि बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार हैं शिवमोगा से। पिछले 2 चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की है, लेकिन अगर ईश्वरप्पा वहाँ से खड़े होते हैं तो एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि येडुरप्पा और ईश्वरप्पा दोनों ने शिवमोगा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके बाद भारतीय जनसंघ और फिर बीजेपी, तीनों की मजबूत नींव रखी। वहाँ के जो ऑफिस बेरर हैं, वहाँ के जो गांव हैं, हर जगह इन दोनों नेताओं की पकड़ है। तो ये टक्कर कांटे की हो जाएगी। ईश्वरप्पा की पकड़ वहाँ कितनी मजबूत है इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि भले ही ईश्वरप्पा का जन्म बेल्लारी में हुआ हो, लेकिन 50 के दशक में जब उनके माता पिता शिवमोगा आए तो वहाँ के स्थानीय मंडी में, सुपारी की जो मंडी थी, उसमें दिहाड़ी मजदूर का काम करते थे। लेकिन ईश्वरप्पा को माता पिता ने पढ़ाया। आगे चल के ईश्वरप्पा कॉलेज जब गए तो वो ABVP के साथ जुड़ गए। जब इमरजेंसी लगी तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार जब उन्हें किया गया, जेल भेजा गया, तो कई सारे बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। वहाँ से उनकी सोच बदली और जब जेल से बाहर आए तो सक्रिय रूप से वो राजनीति में भाग लेने लगे। 1989 में वो शिवमोगा से तकरीबन 1300 वोट से पहली बार जीते। कांग्रेस का एक बड़ा बेल्ट था वो, लेकिन इसके बावजूद वहाँ से जीते कौन? के.एस. ईश्वरप्पा 1989 में 1300 वोटों से। और आगे चल करके वो मंत्री बने पहली बार जब JDS और बीजेपी की साझा सरकार 2006 में यहाँ पर बनी। कुमारस्वामी मुख्यमंत्री थे। जगदीश शेट्टर जब मुख्यमंत्री बने तब वो उप मुख्यमंत्री बने राज्य के। इस बीच में कई बार वो कई अलग अलग मंत्रियों के पद पर रह चुके थे, इसलिए उनकी काफ़ी पकड़ है शिवमोगा में। इस बार राघवेंद्रा, जो कि येडुरप्पा के बेटे हैं, उनकी चुनौती इसलिए भी बढ़ जाएगी क्योंकि इस बार शिवमोगा लोकसभा से खड़ी हुई हैं गीता शिवराजकुमार, जो कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री S. बंगारप्पा की बेटी हैं और यहाँ के लेजेंडरी एक्टर राजकुमार की बहू हैं। वो ईडिगा समाज से आती हैं और ईडिगा समाज का तकरीबन 1/3 वोट बैंक है वहाँ शिवमोगा में। और ईडिगा समाज के सबसे बड़े नेता जो माने जाते हैं वो S. बंगारप्पा माने जाते हैं। और चूंकि वो कांग्रेस से शुरू में जुड़े थे, इसलिए कोई भी नेता जो कांग्रेस से जुड़ा होता है और वो ईडिगा समाज का होता है तो उसको जो स्थानीय ईडिगा लोग हैं उनकी काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं। उनके वोटर्स के बीच उनकी एक अलग पहचान है। ऐसे में ईडिगा समाज का जो वोट है
ये सबसे बड़ा वोट बैंक है शिवमोगा में। और गीता शिवराज कुमार, चूँकि जैसा कि मैंने आपको बताया एस बंगारप्पा की बेटी हैं, वो इडिगा थे। इडिगा के स्वाभिमान के प्रतीक के तौर पर उनको जाना जाता है। और इसके बाद शिवमोगा में लिंगायत भी काफ़ी हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की काफ़ी आबादी है वहाँ पे, फिर मुस्लिम की आबादी है और साथ साथ ओबीसी की बहुत बड़ी आबादी है। ओबीसी यानी कुर्बा की आबादी बहुत ज़्यादा है। कुर्बा समाज के बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं ईश्वरप्पा। जो दूसरे बड़े नेता हैं जिनको कि मास लीडर कहा जाता है, वो है राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। तो ऐसे में कुर्बा समाज का जो वोट है वो किस तरफ जाएगा ये भी देखना ज़रूरी होगा। सिर्फ मामला कुर्बा समाज तक ही सीमित नहीं है, मामला ओबीसी का भी है, क्योंकि कुर्बा ओबीसी में आता है। ऐसे में इस बार येडियुरप्पा और उनके बेटे के लिए एक बड़ी चुनौती वहाँ पर खड़ी हो गई है। भले ही बगावती तेवर खुलकर ईश्वरप्पा दिखा रहे हों, लेकिन यहाँ कई सारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जो बीएस येडियुरप्पा और उनके बेटे विजेंद्रा के खिलाफ हैं। विजेंद्रा प्रदेश पार्टी अध्यक्ष हैं। लेकिन कई सारे नेता हैं जो दबी जुबान में विरोध कर रहे हैं। जैसे नलिन कटील को ले लीजिए, उनको इस बार टिकट नहीं मिला मैंगलोर से, यानी दक्षिण कन्नड़ा ज़िले से। साथ ही साथ सीटी रवि और कई सारे, एक लंबी फहरिस्त है नेताओं की जो येडियुरप्पा और उनके बेटे का मुखालफत लंबे समय से कर रहे हैं। ऐसे में इस बार येडियुरप्पा और उनके बेटे के लिए बड़ी चुनौती हो गई है। अगर येडियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्रा अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो ऐसी सूरत में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष का जो पद उन्हें दिया गया है उस पर भी सवालिया निशान लग जाएगा। सवालिया निशान येडियुरप्पा पर भी लगेगा और उनकी जो पकड़ है उस पर भी लगेगा। ऐसे में ईश्वरप्पा की बगावत ने येडियुरप्पा के लिए नए सिरे से यहाँ पर मुसीबत खड़ी कर दी है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।